हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे क्लास में इंग्लिश में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंदर आओ, कम इन। बाहर जाओ, गो आउट। अपनी सीट के पास खड़े हो जाओ। कभी कभी जब स्टूडेंट टीचर को बहुत परेशान कर लेते हैं तो टीचर उन्हें बोलता है ना, अपनी सीट के पास खड़े हो जाओ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड बाय योर डेस्क। नेक्स्ट है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। जब स्टूडेंट्स बार बार शैतानी करते रहते हैं तो हम उन्हें पनिशमेंट देने के लिए या टीचर उन्हें पनिशमेंट देने के लिए बोलता है कि अपने हाथ ऊपर करें। तो उसके लिए हम सेंटेंस बोलते हैं पुट योर हैंड्स अप। हैंड्स अप नहीं बोलते हैं, पुट योर हैंड्स अप बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने हाथ नीचे करें, पुट योर हैंड्स डाउन। पुट योर हैंड्स डाउन। आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? हाउ आर यू टुडे? कैसा चल रहा है? हाउ आर यू गोइंग ऑन? हाउ आर यू गोइंग ऑन? कैसा चल रहा है? जीवन कैसा चल रहा है? हाउस लाइफ? हाउस लाइफ? नेक्स्ट सेंटेंस है आप सबका सब कैसा चल रहा है। जब कई सारे लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और आपको सबसे पूछना है कि कैसा चल रहा है, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करते हो कि आप सबका सब कैसा चल रहा है। इसके लिए इंग्लिश होती है हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल। हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल। क्या आज तुम बेहतर महसूस कर रहे हो अंकुर? जैसे आपकी क्लास में अंकुर नाम का एक बच्चा है और कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो दूसरे दिन जब वो क्लास में आएगा तो आप उससे पूछेंगे ना, क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रहे हो अंकुर? आर यू फीलिंग बेटर टुडे अंकुर? आर यू फीलिंग बेटर टुडे? नेक्स्ट है आज हम क्या पढ़ेंगे। वॉट वी विल स्टडी टुडे। कभी कभी बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में आपसे पूछते हैं कि मैम या सर आज हम क्या पढ़ेंगे, तो वो पूछेंगे मैम वॉट विल वी स्टडी टुडे। एक सेंटेंस है परीक्षा की तारीखें आ गई हैं क्या? हैव द एग्ज़ाम डेट बीन अनाउंस्ड? हैव द एग्ज़ाम डेट बीन अनाउंस्ड? हैव द एग्ज़ाम डेट बीन अनाउंस्ड? नेक्स्ट है मैं इस विषय में बहुत कमज़ोर हूँ। आई एम वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट। मुझे इस विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप अपने क्लासमेट या अपने टीचर से पूछते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए आप बोलेंगे हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट। भाई मैं बीमार था। बडी आई वॉज अनवेल। जैसे आप स्कूल नहीं जाते हो कभी और आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि भाई स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप उससे बताओगे बडी आई वॉज अनवेल। भाई मैं बीमार था, बडी आई वॉज अनवेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसलिए मेरी कक्षाएं छूट गई, सो आई मिस्ड माई क्लासेस। इसलिए मेरी कक्षाएं छूट गई, सो आई मिस्ड माई क्लासेस। बडी आई वॉज अनवेल, सो आई मिस्ड माई क्लासेस। नेक्स्ट है कृपया अपनी कॉपी दे देना। फिर आप बोलते हो कि अपनी कॉपी दे देना मुझे, तो प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। नेक्स्ट है नोट्स पूरे करने के लिए। किस लिए चाहिए नोटबुक? नोट्स पूरे करने के लिए, टू कंप्लीट द नोट्स। टू कंप्लीट द नोट्स। नेक्स्ट है हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाया जाता है। वी विल लर्न हाउ टू मेक अ सेंटेंस। आप लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हुए बात करते हो ना कि हम सीखेंगे आज, तो आप बोलोगे वी विल लर्न टुडे। ये करने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं। अगर जैसे टीचर ने आपको कोई टास्क दिया तो वो बोलता है ना कि ये करने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं, तो वो बोलेगा यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस। यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस। पृष्ठ 25 पर जाएं। जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करते हो तो आपसे बोला जाता है कि पृष्ठ 25 पर जाएं, तो आपको बोलना है टर्न टू पेज 25। टर्न टू पेज 25। फिर बोलते हैं पैराग्राफ 2 पर देखें, तो लुक एट पैराग्राफ 2। लुक एट पैराग्राफ 2। नेक्स्ट है मेरे बाद दोहराएं। रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद दोहराएं। नेक्स्ट है हमारा टू आस्क। क्या आप समझ रहे हैं? आपको किसी से पूछना है कि आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है डू यू गेट इट। क्या आप समझ पा रहे हैं? आर यू विद मी। क्या आप मेरे साथ हैं? जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है? आर यू ओके। क्या आप ठीक हो? जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उससे ओके हो? फिर है नेक्स्ट डू यू फॉलो मी। क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो? मेरे साथ साथ आप रीड कर रहे हो? फिर नेक्स्ट है ओके सो फार। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
4-4 के समूह में आ जाओ। कभी आपकी क्लास में कोई एक्टिविटी होती है तो आप अपने स्टूडेंट से बोलते हो कि 4-4 के ग्रुप में आ जाओ, तो आपको बोलना है गेट इनटू ग्रुप ऑफ 4, गेट इनटू ग्रुप ऑफ 4। फिर नेक्स्ट है, कोई बच्चा आपसे बोलेगा कि मैम मेरे साथ कोई ग्रुप नहीं बना रहा है, मतलब मेरे साथ कोई समूह नहीं बना रहा है, तो उस बच्चे को बोलना है नो वन इज़ फॉर्मिंग अ ग्रुप विद मी, नो वन इज़ फॉर्मिंग अ ग्रुप विद मी। कोई मेरे साथ समूह नहीं बना रहा है। नेक्स्ट है, कोई मुझे अपने समूह में नहीं ले रहा है। फिर वही बच्चा आपसे कंप्लेन करता है कि मैम कोई मुझे अपने समूह में नहीं ले रहा है, तो नो वन इज़ टेकिंग मी इन देयर ग्रुप, नो वन इज़ टेकिंग मी इन देयर ग्रुप। नेक्स्ट है, कृपया अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। कृपया अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्लीज़ बी नाइस टू योर क्लासमेट्स, प्लीज़ बी नाइस टू योर क्लासमेट्स। नेक्स्ट है, क्या हो रहा है? What is happening? What is happening? What is happening? नेक्स्ट है, आप यह कैसे कर सकते हैं? How can you do this? How can you do this? यह नकल कर रहा है। He is copying. जब आप क्लास में या एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और देखते हैं कोई बच्चा एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, तो आप बोलते हो मैम यह नकल कर रहा है। तब आपको बोलना है मैम he is copying. He is copying. सेंटेंस है, मैं एक सप्ताह की छुट्टी पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग लीव फॉर अ वीक, आई एम गोइंग लीव फॉर अ वीक। क्या मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट विद हिम? कभी कभी क्लास में आप लोग साथ में बैठते हो, आपका फ्रेंड किसी दूसरी सीट पे बैठता है, तो आप अपने टीचर से पूछते हो ना मैम क्या मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ? तब आपको पूछना है मैम कैन आई सिट विद हिम, कैन आई सिट विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। My exams went very well. 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 नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही है, तब आपको बोलना है She doesn't teach well. She doesn't teach well. She doesn't teach well. नेक्स्ट है, मेरी कॉपी घर पर ही रह गई। I left my notebook at home. I left my notebook at home. I left my notebook at home. सेंटेंस है, यदि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। Please forgive me if my words made you feel bad. Please forgive me if my words made you feel bad. आप ये भी बोल सकते हो कि Please forgive me if my words made you feel hurt. नेक्स्ट सेंटेंस है, पढ़ने की बारी किसकी है? Whose turn is to read? Whose turn is to read? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप किस प्रश्न पर हैं? Which question are you on? जैसे कभी क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे लिखवाए जा रहे हैं और आप कॉपी कर रहे हो, तो पूछा जाता है ना कि आप किस प्रश्न पर हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज करना है Which question are you on? सेंटेंस है, किसने अभी तक उत्तर नहीं दिया है? Who has not answered yet? Who has not answered yet? Who has not answered yet? सेंटेंस है, आइए मैं समझाऊँ। Let me explain. Let me explain. Let me explain. नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसा मैंने पहले कहा था। As I said earlier. जैसा मैंने पहले कहा था। As I said earlier. As I said earlier. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा एक सवाल है। I have a question. I have a question. I have a question. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इस विषय में बहुत मज़ा आता है। I really enjoy this subject. I really enjoy this subject. I really enjoy this subject. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ। I want to be a doctor. आपसे कोई मिलता है और पूछता है ना कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो आप आंसर करते हो ना कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो आपको आंसर करना है आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह तो दिलचस्प है। दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स इंटरेस्टिंग। अगला सेंटेंस है, यह तो आपका बड़प्पन है। दैट्स रियली वेरी काइंड ऑफ यू। 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 अगला सेंटेंस है, इसके बारे में चिंता ना करें। डोंट वरी अबाउट इट।
डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट। अगला सेंटेंस है, मुझे यकीन है कि आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आई एम श्योर यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। आई एम श्योर यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। जब बच्चे का आपको प्रोत्साहन बढ़ाना होता है तो आप उसे बोलते हो ना, आई एम श्योर यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। आई एम श्योर यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं सचमुच आपसे प्रभावित हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। मैं सचमुच आपसे प्रभावित हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। और अगर आपको बोलना है मैं सचमुच आपसे प्रभावित हूँ, मुझे पता है आपसे हो सकता है, तो आपको बोलना है आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई न्यू यू कुड डू इट। और अगर आपको बोलना है कि मैं ये जानता हूँ कि आप कर सकते हो, यानी प्रेजेंट में बोलना है, तो आपको बोलना है आई नो यू कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।